नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन वितरण को लेकर देश में राजनीति जारी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वैक्सीन को लेकर राज्यों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक 1 मई से 18 से 44 साल की आयु के लोगों को लगने वाली 85% वैक्सीन महज 7 राज्यों तक ही सीमित रही। ऐसा तब हुआ जब केंद्र ने ये भरोसा दिया था कि वो वैक्सीन को लेकर निष्पक्षता बनाए रखने के लिए राज्यों के निजी निर्माताओं के साथ मिलकर काम करेगी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 1 मई से लेकर 12 मई के बीच लगाए गए 34,66,000 डोज में से 85% 7 राज्यों के हिस्सों में आए, जिनमें महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल है। वहीं बाकी 7 राज्यों में जहां हालात बेहद चिंताजनक हैं और 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, वहां 18 से 44 आयु वर्ग में सिर्फ 5.86% डोज ही पहुंची है। हालात ऐसे कि कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण को फिलहाल कम कर दिया है। आपको बता दें, देश की सबसे ज्यादा सक्रिय केस 5,87,000 कर्नाटक में है, जहां सिर्फ 74,000 के करीब ही डोज लगाई गई है। वहीं तीसरे सबसे ज्यादा एक्टिव केस वाले राज्य केरल में 771 डोज दी गई है। आपको बता दें, केरल में 4,24,000 सक्रिय मामले हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का भी कुल मिलाकर यही हाल है। 45 साल से ऊपर के लोग और फ्रंटलाइन कर्मचारियों को वैक्सीन देते समय केंद्र का पैमाना था कि वैक्सीन का वितरण राज्य के सक्रिय कोविड केस के लोड को देखते हुए किया जाएगा। इसके जरिए गंभीर हालात वाले राज्यों में संक्रमण की चेन को तोड़ना और मृत्यु दर को कम करना मुख्य उद्देश्य था। लेकिन 18 से 44 साल वालों के लिए केंद्र ने इस पैमाने का पालन नहीं किया। इसके अलावा प्रदर्शन और वैक्सीन की कम से कम बर्बादी को भी केंद्र सरकार ने पैमाना बनाया था, लेकिन ये पैमाना भी लागू नहीं हुआ। हालांकि वैक्सीन की कम से कम बर्बादी के लिए केरल ने सबसे अच्छा काम किया और 45 साल से ऊपर की मुहिम में इस राज्य ने 81,12,000 डोज लगाए, लेकिन 18 से 44 में ये सिर्फ 771 डोज ही लगा पाया। इस आयु वर्ग के लिए राज्यों से कहा गया कि वो बाजार से वैक्सीन हासिल करें, लेकिन अब दिल्ली सरकार का आरोप है कि कंपनियां राज्य सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रही हैं, जबकि केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में लिखा था कि वैक्सीन निर्माताओं से सलाह करके 18 से 44 साल के लिए हर राज्य को जरूरत के हिसाब से वैक्सीन का आवंटन किया जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड इसमें भी गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।